भारत और बांग्लादेश, दो पड़ोसी, दो संस्कृतियां, एक इतिहास। लेकिन आज इन दोनों के बीच जो आग सुलग रही है वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों के भीतर भी जल रही है। कभी भारत ने बांग्लादेश को अपनी गोद में लेकर आजादी दी थी, उसे खून, हथियार और साहस देकर नया देश बनने में मदद की थी। पर अब वही बांग्लादेश भारत की ही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। हाल की कुछ घटनाओं ने भारत के धैर्य की सीमाएं पार कर दी हैं। असम की सीमा पर जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स भारतीय जमीन में घुसे तो ये सिर्फ एक सीमा उल्लंघन नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश थी। बीएसएफ ने उस घुसपैठ को रोका और देश की इज्जत की रक्षा की। ये साफ संदेश था कि जो हमारी सीमा लांघेगा उसे उसकी औकात दिखा दी जाएगी। लेकिन ये एक दिन की हरकत नहीं, ये एक बड़ी साजिश की शुरुआत लगती है। तुर्की से आने वाले बैरक्टार TB2 ड्रोन सीमाओं के पास तैनात करने की खबरें मिली हैं। वही ड्रोन जिनसे पहले युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में तबाही हुई है और अब बांग्लादेश उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की राह पर चल सकता है। पीछे के कारण साफ लगते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और चीन की ये तिहरी गठबंधन बांग्लादेश को मोहरा बनाकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान हथियार, तुर्की तकनीक और चीन राजनीतिक सामरिक समर्थन दे रहा है। इस कारण बांग्लादेश अब भारत के साथ टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पर याद रहे, भारत कोई साधारण देश नहीं। शांत दिखकर भी वो ताकत का पूरा हिसाब रखता है। भारत की तैयारियां सक्रिय हो चुकी हैं। सीमाओं पर एयरबेस, कैंटोनमेंट और इंटेलिजेंस नेटवर्क अलर्ट पर हैं। कुछ मिनटों में कार्रवाई करने की क्षमता मौजूद है और निगरानी हर स्तर पर तेज है। इस बीच एक छोटा मगर प्रतीकात्मक कदम और हुआ। बांग्लादेश ने कुछ कृषिजन्य आयात जैसे आलू और प्याज पर रोक लगा दी और कुछ सप्लाई पाकिस्तान और चीन की ओर शुरू कर दी। ये सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक दबाव की एक और कड़ी है। भारत आत्मनिर्भर और मजबूत है, पर यह कदम दिखाता है कि विरोध अब आर्थिक मोर्चे पर भी सक्रिय है। इतिहास गवाह है कि जिनका रुख भारत से अलग हुआ उन्हें अपने भविष्य का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए यह सिर्फ सीमा या व्यापार की बात नहीं, ये डिप्लोमेटिक वॉर बन चुका है। भारत की रणनीति अब दो हिस्सों में है। पहला आर्थिक घेरा, दूसरा सैन्य चेतावनी। पहले व्यापारिक और कूटनीतिक दबाव से समाधान खोजा जाएगा। यदि वो काम ना करे तो थल, जल और नभ तीनों ही बलों के साथ कार्रवाई की तैयारी है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को भाई समझा, लेकिन अगर भाई विश्वासघात करे तो रक्षा का धर्म निभाना भी आता है। इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर भारत ने सीमा पर और भी मजबूत निगरानी बढ़ा दी है। सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड सर्वेलेंस और साइबर मॉनिटरिंग से हर हलचल पर नजर है। खबरें ये भी कहती हैं कि कुछ ठिकानों की पहचान की जा चुकी है जहां हथियार पहुंच रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी तो भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, कार्रवाई भी करेगा। हर ड्रोन, हर तस्करी की दिशा अब भारत की निगाह में है। ये बात और अधिक कष्टदायक है कि जिस देश को भारत ने कभी अपना माना और जिसका निर्माण भारत ने समर्थन से कराया, वही आज खड़ा दिख रहा है। जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और शांति प्रिय समूहों को आतंकवादी कहा गया तो भारत का दिल भी घायल हुआ। भारत ने कभी धर्म नहीं देखा, सिर्फ इंसानियत देखी। और जब इंसानियत कुचली जाती है तो हर आवाज उठती है। देश भर में लोग जाग रहे हैं, रैलियां निकली हैं। लोग केवल गुस्से में नहीं, गर्व के साथ एकजुट हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत सक्रिय है। बांग्लादेश को मिलने वाले कई ट्रेड बेनिफिट्स की समीक्षा चल रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि यदि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के पाले में बैठता है तो उसे उस गोद से बाहर खींचने में देर नहीं लगेगी। हालांकि प्राथमिक कोशिश शांति और कूटनीति से है, पर भारत अब इरादों के साथ जवाब देगा, शब्दों से नहीं, काम से। भारत की असली ताकत उसकी सेना मात्र नहीं, उसकी एकता, उसका विश्वास और उसकी चुप्पी में छिपी गर्जना है। बांग्लादेश अगर सोचता है कि वो भारत को कमजोर कर सकता है तो वो बड़ी भूल कर रहा है। भारत ने दोस्ती निभाई है, पर दुश्मनी के लिए भी तैयार है। ये समय चेतावनी का नहीं, कार्रवाई की तैयारी का है। और जब जवाब दिया जाएगा तो वो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सेकंड हमारे लिए बड़ी मदद है। जय हिंद।